स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एस टू स्टडी लैब। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक इसी मोटिवेशन, ड्यूटी और डेडिकेशन के साथ, जिसका नाम रहने वाला है एट्रियल ब्लड गैस ABG। इसमें हम देखेंगे कि ABG होता क्या है और ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हमारा सबसे पहले आता है व्हाट इज़ ABG, कि ABG है क्या। एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस मेजर गैसेज एंड एसिड बेस स्टेटस ऑफ ब्लड, जो हमारे ब्लड में एसिड और बेस का स्टेटस हमें बताता है। हेल्प्स एक्सेस ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन एंड मेटाबॉलिक स्टेटस, जो हमारे ब्लड में सेचुरेशन, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन एंड मेटाबॉलिक स्टेटस जो हमारे बॉडी के बारे में बता। कॉमनली यूज्ड इन ICU, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल एरिया। यह टेस्ट हमेशा ICU, इमरजेंसी और क्रिटिकल एरिया में ही किया जाता है। देन नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि पर्पज़, यह टेस्ट करने का पर्पज़ क्या रहता है। मेजर्स हाउ effectively the lungs move oxygen into the blood and remove carbon dioxide, कि हमारा जो लंग्स है वो ऑक्सीजन कितना हमारे ब्लड तक पहुंचा रहा है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है। प्रोसीजर, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल टेक्स ए ब्लड सैंपल फ्रॉम एन आर्टरी, कॉमनली द रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट। हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही इस सैंपल को आर्टरी से लेता है, जो कि कॉमनली रेडियल आर्टरी से लिया जाता है। देन नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। परफॉर्म एलन टेस्ट बिफोर रेडियल आर्टरी पंक्चर। रेडियल आर्टरी पंक्चर करने से पहले हमें एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ताकि उसमें कोई थ्रोम्बोसिस या कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। यूज़ हैपनाइज सिरंज ही यूज़ करनी होती है। अप्लाई फिम प्रेशर आफ्टर प्रोसीजर के बाद प्रेशर वहाँ पे लगाना होता है। सेंड सैंपल इमीडिएटली फॉर एनालिसिस, और तुरंत सैंपल लेने के बाद एनालिसिस के लिए भेज देना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम देखने वाले हैं कि नॉर्मल ABG वैल्यूज़ क्या रहती हैं। pH जिसकी वैल्यू रहती है 7.35 टू 7.45, पार्शियल ऑक्सीजन 80 to 100, पार्शियल CO2 35 to 45, बाइकार्ब 22 to 26, सैचुरेशन 95 to 100। फिर इसमें आता है की कंपोनेंट ऑफ एन ABG रिपोर्ट। सबसे पहले आता है pH, जिसकी नॉर्मल रेंज रहती है 7.35 to 7.45। मेजर एसिडिटी और एल्केलाइनिटी, 7.35 is acidosis and above 7.45 is alkalosis. PaCO2, partial pressure of carbon dioxide, measures how well the lungs remove CO2, कि lungs CO2 को कितना रिमूव कर रहे हैं। Partial oxygen, partial pressure of oxygen measures how well lungs transfer oxygen to blood, कि ब्लड को लंग्स कितना ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है इसमें हमारा HCO3, बाइकार्बोनेट इंडिकेट्स द मेटाबॉलिक कंपोनेंट, जो कि किडनी फंक्शन को दिखाता है और एसिड बेस बैलेंस को बताता है। सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन बाउंड टू द ऑक्सीजन, कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना बाउंड हो रहा है वो इसमें दिखाता है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, ABG के रिजल्ट्स क्या रहने वाले हैं। चेक pH, डिटरमाइंस इफ द ब्लड इज इन एसिडोसिस और एल्कलोसिस, ये हमें एसिडोसिस और एल्कलोसिस के बारे में बताता है ब्लड की, जिसमें अगर 7.35 से बिलो है pH तो ये एसिडोसिस को दिखाता है, और अगर 7.45 से ज़्यादा है तो ये हमें एल्कलोसिस के बारे में बताता है। देन इसमें नेक्स्ट हमारा आता है चेक पार्शियल CO2, जो कि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताता है। इफ़ पार्शियल CO2 एंड pH मूव इन अपोजिट डायरेक्शन द इशू इज रेस्पिरेटरी। हाई CO2 cause respiratory acidosis and low CO2 cause respiratory alkalosis। अगर CO2 की वैल्यू हमारी 35 से बिलो आती है तो हमें दिखाता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एंड अगर हमारी 45 से ज़्यादा आती है तो वो दिखाता है हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट आता है हमारा HCO3, मेटाबॉलिक के बारे में जो हमें बताता है किडनी फंक्शन के बारे में। HCO3 बाइकार्बोनेट, if HCO3 and pH move in same direction the issue is metabolic, low HCO3 cause metabolic acidosis। अगर HCO3 22 से बिलो है तो ये हमें एसिडोसिस के बारे में बताता है, और अगर HCO3 हमारा बाइकार्बोनेट 26 से ज़्यादा है तो ये हमें एल्कलोसिस के बारे में बताता है। देन इसमें नेक्स्ट हमारा आता है कंपनसेशन। इफ़ बॉडी इज अटेम्प्टिंग द नॉर्मल pH, अगर आपका नॉर्मल pH आया हुआ है ABG में, देन अपोजिंग सिस्टम
और बाकी किडनी और लंग्स PaCO2 और बाइकार्बोनेट की वैल्यू डिफरेंट आई हुई है, तो हमारी बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म दिखाती है जो कि कंपनसेटेड ABG होती है। इंडिकेशंस ऑफ ABG, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो कि हमें COPD और अस्थमा पेशेंट के लिए हम करते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और रीनल फेलियर जैसी कंडीशन में हमें करना चाहिए। असेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी एंड वेंटिलेटर सेटिंग, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है या किसी पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो भी ABG टेस्ट किया जाना चाहिए। फिर इसमें हमारा आता है साइट्स ऑफ ABG सैम्पलिंग जो कि मोस्ट कॉमन आर्टरी रहने वाली है रेडियल आर्टरी। काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी रहती है, जो कि रेडियल आर्टरी रहती है। और इसमें हम टेस्ट करने से पहले और इसमें हम सैंपल लेने से पहले जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है एलेंस टेस्ट। फिर आती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी जो कि पिक्चर्स के द्वारा आपको दिखाया भी गया है कि अलग अलग साइट पे कहाँ से हम ABG का सैंपल ले सकते हैं। कुछ ABG डायग्राम्स मैंने इसमें आपको दिखाया है कि ABG का सैंपल कैसे लिया जाता है, जैसे रेडियल से लिया जा रहा है, ब्रेकियल से लिया जा रहा है। और इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जब भी हम रेडियल आर्टरी से सैंपल लेते हैं तो उसका डिग्री ऑफ एंगल क्या रहता है, जो कि 30 to 45 होता है। अगर एक कॉमन पूछा जाए तो 45 ही होता है। ऐसे ही फीमोरल आर्टरी के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ एंगल क्या रहता है, तो 90 डिग्री के एंगल पे हम फीमोरल आर्टरी से ABG का सैंपल लेते हैं। फिर इसमें हमारा आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ABG कि ABG का सैंपल लेते टाइम क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पेन एंड ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को पेन होता है। हीमोटोमा, पेशेंट को हीमोटोमा बन सकता है। आर्टेरियल स्पाज्म और थ्रोम्बोसिस, पेशेंट को थ्रोम्बोसिस बन सकता है उस साइट पे और आर्टेरियल में स्पाज्म हो सकता है। इन्फेक्शन बहुत ही रेयर होता है, अगर बिल्कुल ही एसेप्टिक तरीका यूज ना किया जाए तो पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। थैंक यू। आई होप कि आपको ABG का टेस्ट समझने में काफ़ी इस वीडियो के द्वारा सहायता मिली होगी। सब्सक्राइब मी ऑन YouTube फॉर मोर रिलेवेंट वीडियोज़।